बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोस तो आप रोज देख रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके गुरु को जानते हैं? उनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। उन्होंने कहा है कि मैंने उसे मंत्र दिया है, वो जो लोगों को बता रहा है सही कर रहा है। आइए आपको इनके गुरु की पूरी कहानी बताते हैं। ये वही शख्स हैं जिनकी अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दी गई गवाही को साक्ष्य माना गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 यानी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। उनका नाम गिरधर मिश्रा था। सरयू पारीण ब्राह्मण कुल के वशिष्ठ गोत्र में जन्मे रामभद्राचार्य की आंखें मात्र 2 महीने के उम्र में ही चली गई। दरअसल उन्हें ट्रकोम नाम की बीमारी हुई थी। गांव की महिला ने कोई दवा उनकी आंख में डाली जिससे एक खून निकलने लगा। उनका इलाज हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बचपन में ही आंख जाने के बाद उनके दादा ने उन्हें पढ़ाया। दादा ने ही रामायण, महाभारत, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास जैसे किताबों का पाठ कराया। उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही अपनी रचना अपने दादा को सुनाई तो सभी दंग रह गए। मेरे गिरधारी जी से काहे लरी, तुम तरुणी मेरो गिरधर बालक काहे भुजा पकड़ी। सुसकी सुसकी मेरो गिरधर रोवत तू मुस्कात खरी, तू अहिरन अतिशय झगड़ाऊ बरबस आय खरी। गिरधर कर गह कहत जसोदा आचर ओट करी। इसका अर्थ यह है कि हे यशोदा, तुम मेरे गिरधारी से क्यों लड़ी, मेरे गिरधर की कोमल बाहों को क्यों पकड़ा। मेरा गिरधर सिसक सिसक कर रो रहा है और तुम मुस्कुराते हुए खड़ी हो। तुम यादव कुल की झगड़ेलू महिला हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य 22 भाषाओं में पारंगत हैं। संस्कृत और हिंदी के अलावा अवधी, मैथिली में भी 80 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। इसमें से 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। तुलसीदास पर देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से उन्हें एक माना जाता है। उन्हें साल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की। चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु में से वे एक हैं। साल 1988 यानी 1988 में उन्हें यह पद मिला है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में गवाही दी थी। वेद पुराणों उदाहरणों के साथ उनकी गवाही का कोर्ट भी कायल हो गया था। जगत गुरु के बयान ने फैसले का रुख मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकते कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकते हैं, इसे ईश्वरीय शक्ति ही मानी जाती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो नेपोलियन की कही बात पर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, नेपोलियन ने कहा था मूर्खों के डिक्शनरी में असंभव शब्द होता है, साधना से सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा, मंत्रों के अधीन देवता होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या से विरोध हो रहा है, तर्क वेद शास्त्र से होना चाहिए, कुतर्कों से नहीं होना चाहिए। उसकी उन्नति लोग देख नहीं पा रहे हैं। बहरहाल आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बातें आपको ठीक लगती हैं कि नहीं।